तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूँ। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के बीच आ चुका है आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल ले और नोट करते चले, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में जो आएंगे, जो भी एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसको लाइटली नहीं लेने का कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे करंट अफेयर्स का। और बिहार, जैसा कि आगामी जो बिहार एसआई एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चन है बिहार एसआई मेंस और पीटी का, तो आपका मेंस में बता दूं कि मेंस में तो 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 20 से 15 से 20 के बीच तो आएंगे। लेकिन उसके साथ बिहार एसआई के पीटी में जो क्वेश्चन आएंगे मोर देन 25 टू 30 यानी 25 से 30 के बीच आएंगे और किसी में 32 भी आएंगे। आप प्रीवियस 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था आप उसको एक बार देख ले तो आपको खुद पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स का सेक्शन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल ने एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार लिया है। इनको दिया गया है आईटीबीपी के जो प्रमुख हैं, जो एसएस देसवाल जी जो है, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है एनएसजी का। तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं इनको एसएस देसवाल को आतंकवाद निरोधक बाल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके प्रमुख 21 से 29 सितंबर को रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और यह दूसरी बार है जब देसवाल जी 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आपको एनएसजी के बारे में बताते चले कि एनएसजी एक विशिष्ट आतंकवादी विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में उठाया गया था। ब्लैक कैट फोर्स में के कमांडो गुड़गांव में अपने मुख्य गैरिसन के अलावा पूरे देश में 5 हब में स्थित है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्री जैसे उच्च जोखिम वाले वीवीआई को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए आपको और इसके बारे में बताते चले कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री लॉन्च किया है। तो यह वैक्सीन वेब पोर्टल जो है भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन के विकास से संबंधित के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेगा और इसके माध्यम से जो है टीका विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जाएगा। तो आपको और बताते चले इसके लिए कि राष्ट्रीय जो है कोविड-19 जो है वो नैदानिक रजिस्ट्री भारत में अस्पताल भर्ती कोविड रोगियों के लिए नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंधन, प्रोटोकॉल और परिणामों के संबंध में डेटा एकत्र करेगी। तो आईसीएमआर की मोबाइल स्ट्रोक यूनिट भी लॉन्च की गई है। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से पीड़ित लोगों के लिए समय पर और उचित उपचार के लिए सुनिश्चित करेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स है, मोटर ओवानी को माली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो माली के अंतरिम जो राष्ट्रपति है वो बाह नेडा ने पूर्व मालियन विदेशी मंत्री मोख्तर ओवाने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो मोख्तर ओवाने जो है 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किए हैं और 2004 से 9 के में 2004 से लेकर 2009 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। तो जैसा कि आपको और बताते चले कि अमोडू टोमानी ने टोर के राष्ट्रपति के दौरान कार्य किया है। तो माली गणराज्य का जो राजधानी वो है बमाको है और इसकी मुद्रा जो है पश्चिम अफ्रीकी सीएफ फ्रैंक है। तो चलिए हम आते हैं थोड़ा जो बैंकिंग सेक्शन से करंट अफेयर्स जो आया है। एसबीआई ने कार्ड से शुरू किया नया ब्रांड अभियान स्टार्क संपर्क रहित। तो एसबीआई कार्ड ने कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम से अपना नया ब्रांड अभियान शुरू किया गया है।
जिसका उद्देश्य इस संदेश को फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान भी प्यार और देखभाल को साझा किया जा सकता है, जहां सामाजिक संतुलन आदर्श है। यह अभियान यह भी दर्शाता है कि पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा की एक नई सांस लेने के लिए लोग यह दर्शाते हैं कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और सामाजिक भेद प्रथाओं के बावजूद हम फैल सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड द्वारा सक्षम संपर्क रहित भुगतान उपभोक्ताओं को बस अपने कार्ड या फोन लहराने या फिर अपने कार्ड को सौंपने या फिर पिन छिद्रन के बिना सुरक्षित भुगतान करने के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि एसबीआई कार्ड के जो सीईओ हैं वो अश्विनी कुमार तिवारी जी है और इसकी स्थापना जो हुई थी अक्टूबर 1998 में, और एसबीआई कार्ड का जो मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी को 11% से जोड़ा है। तो रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारत के FY21 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले 9.5% के आकलन से 11% कर दिया गया। तो संकुचन के पीछे का जो कारण है वो कोविड-19 के बढ़ते मामले हैं, और इसके अलावा एजेंसी ने अपने वर्ष दर वर्ष के अनुमानों को Q3 यानी क्वार्टरली जो होता है फाइनेंशियल ईयर FY, यानी यहाँ पे जो FY जो है वो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से -5.4% से -2.3%, और क्वार्टर जो 4 है वो 4 मंथ का, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में -2.5% और +1.3% से संशोधित किया है। तो बढ़ते हैं अपने इसी में थोड़ा आगे की ओर। तो पीएफसी सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, और भारत का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्यीकरण का जो विवरण है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है आपको कि पीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पीएफसी द्वारा प्राप्त किए जाने विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। तो भारत सरकार ने रुपए का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और जो राजस्व लक्ष्य है वो 36,000 करोड़ का। तो चलिए इसी में थोड़ा आपको और बताते चले कि पीएफसी पिछले वर्षों से अनुकरणीय प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की रेटिंग प्रदर्शन की गवाही देता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी के जो अध्यक्ष है श्री रविंदर सिंह ढिल्लो है, और जैसा कि आपको बताते चले कि भारत के ऊर्जा राज्य मंत्री जो है राजकुमार सिंह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो केवीआईसी सुनील शेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त करता है। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने सुनील शेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील शेट्टी फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, और वह फैशन डिजाइनर रितु बेरी को सफल बनाएंगे। तो सुनील शेट्टी रेडीमेड कपड़ों क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी को बढ़ावा देने के लिए आयोग को सलाह देंगे। तो फैशन उद्योग में खादी की सतत वृद्धि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त के पीछे प्रमुख विचार है। तो खादी और ग्राम उद्योग के आयोग के जो अध्यक्ष है वो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत सरकार ने पीडी वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में ये नामित किया है, इनको बनाया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो वह RS शर्मा को सफल करेंगे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग में है, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक संस्थान 20 फरवरी 1997 को इसका ये किया गया था स्थापना, और भारतीय दूरसंचारक नियामक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स जगत से एक और करंट अफेयर्स है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2019-20 की घोषणा की है।
तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसकी पुरस्कार की घोषणा जो हुई है वो भारतीय टीम के गोलकीपर के गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में AIFF प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है, और हरियाणा के महिला दस्ते के मिडफील्डर संजू यादव ने महिलाओं की श्रेणी में ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन का पुरस्कार जीता है। तो चलिए आपको इसके बारे में और थोड़ा सा बताते चले कि 2019-20 के जो हैं AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो पुरुष में है गुरप्रीत सिंह संधू और महिला में है संजू यादव, और AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो है अनिरुद्ध थापा है, और लेडीज में है यानी महिला में जो है रत्ना बाला देवी है, और सहायक सर्वश्रेष्ठ रेफरी के लिए P वैरामुथु जो तमिलनाडु से है वो हैं, और सर्वश्रेष्ठ रेफरी के लिए 2019-20 के लिए जो पुरस्कार मिला है वो है अजीत कुमार मितेई को। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रासरूट विकास कार्यक्रम के लिए 2020-19 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो अवार्ड है वो पश्चिम बंगाल के जो है गोल्डन बेबी लीग पर आधारित है। तो चलिए इसको के बारे में और आपको बताते चल के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो है प्रफुल्ल पटेल, और इसकी स्थापना 1937 यानी 23 जून 1937 को हुई थी, और इसका जो फीफा से जो संबंध बना है वो है 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वो है दिल्ली के द्वारिका में। तो चलिए आपको अगले करंट अफेयर्स की ओर ले चलते हैं। तो जैसा कि बताते चले आपको कि उषा मंगेशकर ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अनुभवी महिला पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर जो है उषा मंगेशकर को 2020-21 के लिए गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में जो शामिल 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। इस दिग्गज गायक ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में भारत की फिल्मों में गाने गाए हैं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार में जो अवार्ड के रुपए होते हैं वो है 5 लाख रुपए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। और लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से जो सम्मानित किया गया है वो है उषा मंगेशकर जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 29 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता और अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला अवलोकन है। तो यह वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान भी आता है, जिसे हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीके बदलने और पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर एक वैश्विक जागृति ला दी है। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के लिए विषय है, जो इसका विषय है तो भोजन की हानि और बर्बादी को रोके, लोगों के लिए, ग्रह के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो यह जो हृदय रोग से संबंध और स्वास्थ्य के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, लोगों का इस पर ध्यान दिलाया जा सके, इसके लिए 19 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है। जिस दिन वार्षिक रूप से मनाया जाता है वह हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करता है, निवारक और नियंत्रण के उपायों पर भी प्रकाश डालता है। तो इस साल जो विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे 2020 यानी 2020 का जो विषय है हृदय का उपयोग करने के लिए हृदय रोग का उपयोग करें। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करते चले और नोट्स भी बनाते चले ताकि आप लोग क्विक रिवीजन भी करते चले।